साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था। साजिद खान ने खुद फ़ोन किया था मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े उतारो। साजिद खान है ना, थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है। नमस्कार, साजिद खान के बारे में बात करने आया हूँ। साजिद खान वो टीवी का कॉमेडियन है, एंकरिंग करता रहता है, फिल्म डायरेक्टर भी है और एक्टिंग भी करी हुई है, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हुई हैं। बॉलीवुड का आदमी है, आजकल बहुत न्यूज़ में है, हॉट न्यूज़ में है, बिग बॉस में भी काम कर रहा है। और एक्चुअली जो न्यूज़ में इसीलिए है कि जो इसके साथ काम करने वाली एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जो स्त्रियाँ थीं, जो मोहतरमाएँ थीं, महिलाएँ थीं, लेडीज थीं, ब्यूटीफुल गर्ल्स थीं, जो भी चाहो कह लो, उसने ढंग से इसका कैरेक्टराइजेशन किया और कहा कि जो इसका जो पर्सनल जो भी कलो जो पार्ट्स हैं, बहुत उछल कूद मचाता रहता है। जो भी लड़कियां इसके पास जाती हैं, ये ऑडिशन और इंटरव्यू के नाम पर कहता है होल्ड इट, फील इट और ऐसी बातें हैं। बड़ा ही गंदा और कमीना आदमी है उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या उन लोगों का ये कहना है कि ये सलमान खान क्या सोच के उसको काम दे रहा है, क्या सोच के बिग बॉस में रख लिया है, क्या वो औरतों की बेइज्जती चाहता है, जो औरतों के खिलाफ है, औरतों का शोषण करता है, उसको काम दिए हुए। तो साजिद खान वर्सेस 9 वुमेन मैं दिखाऊंगा आपको, आज बात करने के लिए आया हूँ। अब बहुत जरूरी बातें हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा मैं। ठीक है, साजिद खान के साथ जो 9 औरतों ने क्या क्या कहा है वो देखेंगे, उसका आउटपुट क्या है देखेंगे। साजिद खान ने जिन लोगों को फील कराया है, जिन महिलाओं को, जिन मोहतरमाओं को, अब उसे वो किस तरीके से फील कराने लगी हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भूमिका बांध लेते हैं, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं बताने वाला हूँ ये कि तराना बुर्के, ये एक महिला हैं जिन्होंने मी टू मूवमेंट का कॉन्सेप्ट को इजाद किया था। और अक्टूबर 2017 में एलिसा मिलानो ने मी टू हैशटैग से एक कैंपेन चलाया हार्वी विंस्टीन के लिए। ठीक है, ये हार्वी विंस्टीन जो हैं, उसका कहना था कि इसने शारीरिक शोषण किया है और ज़बरदस्त किया है, और ये चल निकला। मतलब भयानक रूप से ये फैला आग की तरह। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि 5 अक्टूबर 2017 को हार्वी विंस्टीन के ऊपर मी टू लगा, 7 अक्टूबर को नेली के ऊपर, 29 अक्टूबर को केल्विन स्पेसी के ऊपर, 7 नवंबर को ईडी वेस्टविक के ऊपर, 20 नवंबर को चार्ली रोज के ऊपर, 11 दिसंबर को मारियो बेटाली के ऊपर, और 2018 के अंत तक 262 द नोन एंड फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर मी टू आरोप लग चुका था। सभी ने यह आरोप लगाया था कि उनका शारीरिक शोषण हुआ था। अंग्रेजी में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं या हरासमेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं। ज़्यादा बोलेंगे अंग्रेजी में तो गूगल धड़ से पकड़ लेता है। तो शारीरिक शोषण उन लोगों का हुआ था, लेकिन उन लोगों ने ये आरोप नहीं लगाया था कि उसने सहवास किया था। अगर वो आरोप लगा देती तो फिर उनका कैरेक्टर या तो छोटा पड़ जाता या कमज़ोर पड़ जाता। मी टू आरोप जिन 262 लोगों के ऊपर लगा, वो अपने अपने संस्थानों के बड़े आदमी थे, बड़ी पर्सनालिटी थे, पैसे वाले थे, फेमस थे, अमीर थे, एसेट्स थे अपनी अपनी संस्थानों के लिए, जो लिएबिलिटीज हो गए। लोगों को उनके कामों से निकालने लगा, उनको धंधे से निकाला जाने लगा, बंद किया जाने लगा। लेकिन ये जो तूफान था थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और 3 महीने के अंदर अंदर वेस्ट के लोगों ने ये महसूस कर लिया कि भैया ये थमने वाला नहीं है और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला काम उन लोगों ने ये किया कि ये सोचना समझना छोड़ दिया कि कैरेक्टर असैसिनेशन उनका होता है, किसी के शारीरिक शोषण का आरोप लगाने से। अब जो फेमिनिज्म है वो अनदर लेवल का हो गया, अपना टॉप टॉप उतार के फेंक लेती हैं, या फिर और ज़्यादा सीरियस मसला हो तो पूरा जो प्रकृति ने जो उनको बनाया हुआ इस तरह से आकर के सड़कों पे आ जाती हैं। लोग देखो हम तो ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चल रहा है वेस्ट में। एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर साजिद और 9 वुमेन जो हैं उस पर मैं सब्जेक्ट मुद्दे पे आ जाऊंगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है बिल कोस्बी का। बिल कोस्बी एक्टर और कॉमेडियन है और आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस आदमी रहे हैं। 30 जून 1921 को, अभी 1 साल पहले लगभग, 30 जून 1921 को पेंसिल्वानिया के सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्दोष साबित किया। इसका मतलब ये जेल में थे। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भैया इसको जेल से बाहर निकालो, और बिल कोस्बी जेल से बाहर आ गए। भैया जेल के अंदर क्यों थे? 2018 में बिल कोस्बी को जो सजा मिली थी उस आरोप यह था कि उन्होंने 2004 में एंड्रिया कॉन्स्टेंट नाम की महिला को नशा दिया था और फिर उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया था। ठीक, 2017 में वहां आ गया था मी टू मूवमेंट। 2018 में इनका केस का जजमेंट होने वाला था और एक महीने के अंदर अंदर 50 औरतें आ गई ये कहने के लिए कि बिल कोस्बी वाज द पर्सन दैट शारीरिक शोषण का आरोप 50 औरतों ने लगा दिया बिल कोस्बी के ऊपर एक महीने के अंदर, और जब अगली तारीख पड़ी तो 104 औरतें हो गई थी गिनती में। हाई कोर्ट घबरा गया, बोला कि चलो भैया इसको जल्दी से अंदर करो और उसको सजा दे दी। अब बिल कोस्बी तो जेल चले गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जून 2021 में सारा खत्म कर दिया कि कोई नहीं डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिगेशन। बिल कोस्बी अपनी उम्र के 80+ ईयर्स में गए थे जेल और 2018 सितंबर से 2021 जून तक वो जेल में रहे थे। आज की तारीख में तकरीबन 85 उम्र है उनकी, मुझे और खास पता नहीं है। ये मी टू मूवमेंट का चमत्कार था। एक 80 साल 42 साल 85 साल के आदमी को जेल के अंदर जाना पड़ा और वो पूरी तरह से मुक्त हुआ, निर्दोष साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले जो 262 लोगों के पर आरोप लगे थे वो सब के सब की नौकरी गई थी, उनके संस्थान गए थे, उनका काम गया था, उनकी फिल्में गई थी, बड़े बड़े हाउसेस थे, लोगों को निकाल दिया था। अब आते हैं भारत। 2018 के सितंबर में तनुश्री दत्ता नाम की इंडियन एक्ट्रेस जो चली गई थी अमेरिका, वहां से आई और कही कि भैया मी टू का तो मैं विक्टिम हूं। नाना पाटेकर ने सबसे पहले लगाया था मेरे ऊपर, हंगामा हुआ। अब नाना पाटेकर का तो कैरियर ढलान पे था तो था, अब कुछ ज़्यादा होना भी नहीं था। बेचारे लड़े फरे, जो हुआ बहुत बेइज्जती हुई। जो वामपंथी हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो नारीवादी लोग हैं, उन लोगों ने इसको उठाया और टॉप पर ले गए इस मामले को। वो अपने बहुत ही पवित्र सा चेहरा आलोकनाथ जी का, उनके बारे में भी कई औरतों ने कहा कि भैया ये तो डिंग डंग वाला आदमी है ये। और वो 30-40 साल पुरानी औरतें जो 60, 65, 70 की थी, उन लोगों ने भी आरोप लगा दिए कि भैया मेरे साथ भी हुआ है। और आलोकनाथ और कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे, तो थोड़ा बहुत लोगों को हानि हुई, कैरेक्टर का एसेसिनेशन हुआ उनका। और जहाँ थे जो कुछ होना था, और उसमें एक जो था साजिद, इसको थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो गया उस पीरियड में, क्योंकि फिल्म वालों ने भी इसे, जो फिल्म एसोसिएशन है उसने इसे 1 साल के लिए भी बैन किया था। और अक्षय कुमार का कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, उसे निकालना पड़ा था कि भैया ये तो वोमेनाइजर है, औरतों का शोषण करता है, उसको निकाल दिया था। ठीक, अब वो 9 औरतें जिन्होंने शिकायत की है शारीरिक शोषण का, इसके ऊपर क्या शिकायत करी, वो महिलाएं कौन है, उसका क्या आउटकम है, जरा फटाफट मैं बता देता हूँ जितनी जल्दी हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, प्लीज़ बने रहिए। और देखिए, सलोनी चोपड़ा थी, ये 2011 की बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने आई थी साजिद के पास, और इसने कहा कि इसने मुझे रुला दिया। अंग्रेजी में कहा था साजिद मेड हर अनकम्फर्टेबल। अब इसका मतलब आप समझना। ये रेचल वाइट है, ये एक्ट्रेस हैं, कोई उंगली नाम की फिल्म है, इसमें उन्होंने काम किया हुआ है। और साजिद खान ने रेचल का इंटरव्यू के लिए उनको घर पे बुलाया था और सीधा बेडरूम में कह दिया था चलो जाओ। और अंग्रेजी में स्ट्राइप कोई शब्द होता है जिसका मतलब होता है कपड़े उतारो, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने कि वो बॉडी देखना चाहते हैं। बाद में रेचल ने कहा था कि बड़ा दुख हुआ था एंड ही इंसल्टेड मी लाइक एनीथिंग। ये करिश्मा उपाध्याय हैं, जर्नलिस्ट हैं, और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने, साजिद ने कहा था कि मेरे घर पे ही आ जाओ, तो उनके घर पे चली गई थी इंटरव्यू लेने के लिए। तो सोशल मीडिया पे ये करिश्मा उपाध्याय ने कहा है कि साजिद फ्लैशेज हिज प्राइवेट
जो भी प्राइवेट किया है, पर्सनल जो पार्ट है, और मतलब बहुत गंदा काम किया था उन्होंने, ऐसा इन्होंने एलिगेशन लगाया है। अगली मोहतरमा है आहाना कुमार, ये हीरोइन है, लिपस्टिक अंडर में बुर्का में उन्होंने काम किया हुआ है, और इन्होंने कमाल की कहानी सुनाई थी भाई, जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल इंटरव्यूअर हो ये साजिद खान, और उसने कहा था कि क्या वो कुत्ते के साथ सहवास कर सकती है अगर उसे 100 करोड़ रुपए दूं तो। उधर मंदाना करीमी को तो जानते ही हैं, ये तो रिसेंट है, ये तो साजिद की सुपर फ्लॉप फिल्म हमशक्ल में भी थी। साजिद ने इसे भी वही कहा था कि अगर कुछ बड़ा काम चाहिए, बड़ी बात चाहिए तो दिखाओ, मतलब वही स्टाइप करने की बात कही हमको। और शर्लिन चोपड़ा को तो जानते ही हैं ना, पॉपकॉर्न फिल्मों के माध्यम से भी जानते होंगे, और प्ले बॉय में भी ये थी, फोटो खिंचाई थी। बहुत ही हिम्मत वाली महिला है, कैरेक्टर वाली हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और अपने बदौलत हैं, किसी के कहने सुनने से तो है नहीं। इन्होंने कहा है कि सलमान खान क्या करता है इसको लेकर के, अब सुन लीजिए उसने जो कहा है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर सलमान खान सर को, बिग बॉस के मेकर्स को हम पीड़ित महिलाओं से हमदर्दी क्यों नहीं है, और अगर है तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने उस आरोपी को बिग बॉस के घर के अंदर दाखिल होने दिया, आप उसको बिठा रहे, खिला रहे, पिला रहे, हाँ गेम खिला रहे। हमको भी बुलाओ, हम भी आते बिग बॉस के घर में, फिर देखते हैं हाँ कि आमना सामना कैसे होता है। वो चाह रहा था कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर, फील करके, टच करके रेट करूं, 10 में से उसको मार्क्स दूं, तो वो रेटिंग में दूंगी बिग बॉस के घर में जाकर, 100 कैमरास के सामने दूंगी, नेशनल टेलीविजन पर दूंगी। ठीक है, ये जो अभी स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने कह दिया कि ये जो गुंडा है, ये जिस पर 9 महिलाओं ने आरोप लगाया है साजिद, वो तो बलात्कार भी कर सकता है, उनको धमकी मिल गई। सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। 2 दिन पहले मैंने साजिद खान के खिलाफ अनुराग ठाकुर जी को एक कंप्लेंट दी थी। मैंने बताया था अनुराग ठाकुर जी को कि साजिद खान के ऊपर 10 महिलाओं ने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के। ये आरोप बहुत ही घिनौने हैं। उनमें से एक महिला ने बताया कि जब वो 17 साल की थी, तब उस समय वो हाउसफुल 4 मूवी के लिए ऑडिशन कर रही थी, और साजिद खान ने उसको बोला कि अपने पूरे उतार दो, तभी मैं रोल दूंगा। इसी तरीके से हमशक्ल के लिए कोई मूवी है जिसके लिए कोई महिला ऑडिशन कर रही थी, उसने बताया कि उसको भी यही बोला गया साजिद खान के द्वारा कि तुम अपने कपड़े उतारो पूरे, अगर मुझे तुम्हारा शरीर पसंद आया तभी मैं तुम्हें रोल दूंगा। तो इस तरीके की घटिया मानसिकता से ग्रस्त साजिद खान जैसा आदमी आज टीवी पे प्राइम टाइम पे बिग बॉस के घर में जाके बैठा हुआ है, और पूरा देश उसको देख रहा है। जब मैंने कंप्लेंट करी, मेरी कंप्लेंट पे तो अभी कोई एक्शन हुआ नहीं है, उल्टा मुझे ही रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि जब साजिद खान बाहर आएगा घर से तो वो मेरा रेप करेगा। तो मैंने दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर एक कंप्लेंट दी है। मैं चाहती हूँ कि FIR दर्ज हो, एक पूरी जांच हो कि किन लोगों ने इस तरीके के रेप थ्रेट्स मुझे दिए हैं, और उनको अरेस्ट करना चाहिए। कौन लोग हैं ये, क्या ये पता लग पाया है, और किस फॉर्म में ये जो है वो आपको थ्रेट दिए जा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के जरिए या आपके नंबर पर भी, किस तरीके? इंस्टाग्राम पे मेरे को ये कंप्लेंट्स, ये थ्रेट्स मिली हैं, और इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट करी है दिल्ली पुलिस को। चलिए, एंड ऑफ द डे द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके ऊपर जब कोई आरोप लगता है तो ये आपका चरित्र हनन नहीं है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, तब तक जब तक कि वो प्रूव नहीं होता है, और तब तक किसी को राइट नहीं, अधिकार नहीं आपको आपके काम से दूर करे। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।